हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स पैरामेडिकल के बारे में। अगर आपको एम्स पैरामेडिकल के अंदर में एडमिशन लेना है, एम्स के थ्रू पैरामेडिकल के किसी भी कोर्सेज़ के अंदर में एडमिशन लेना है, तो आपको कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, क्या आपका कट ऑफ रैंक रहा था, कट ऑफ रैंक के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, प्लस मार्क्स के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बता दूंगा आपको। कोर्स लिस्ट के बारे में बता दूंगा, कितने कोर्सेज़ आपको ऑफ़र किए जाते हैं, कितना ड्यूरेशन के वो कोर्सेज़ होते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देख लोगे ना, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दूंगा। सो कंप्लीट वीडियो को देख लोगे तो आपके सभी डाउट आपके माइंड से क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। जब तक कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, अभी आपकी एम्स की प्रिपरेशन से लेके और काउंसलिंग तक कि आपको कौन कौन सा एम्स का कॉलेजेस पुट करना होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर में, और आपको एक अच्छा एम्स के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा पैरामेडिकल के लिए। नर्सिंग का मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। देखो, सबसे पहले आप रैंक की बता दो, तो मैं पहले आपको रैंक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मार्क्स बताऊंगा कि आपको आउट ऑफ 90 में से आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। देखो, ये जो आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा था, देखो 676 मार्क्स रहा, 676 रैंक रहा था आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 669, ठीक है ना, ये फर्स्ट राउंड का है। और देखो ओबीसी के लिए 1038 रैंक तक मिला है। अब देखो, अब ओबीसी वाले के पास रिजर्वेशन है, अब ईडब्ल्यूएस वाले के पास रिजर्वेशन, बट उसमें यही कैंडिडेट पहुंचा था, इसलिए इसका ये दिख रहा है इतना, ठीक है ना। तो ओबीसी एनसीएल वाले के पास रिजर्वेशन है, देखो कितना रैंक का इसमें डिफरेंस पड़ा। उसके बाद देखो एससी के लिए देखो 1537 रैंक तक, और ये देखो एसटी के लिए, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो कितना रैंक तक कट ऑफ रहा। तो और दूसरी चीज़ देखो, ये चीज़ आपको समझ आई, मैं आपको वो भी बताऊंगा, मार्क्स भी, ठीक है ना। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान रख लो, वो आपको काम आएंगी। देखो, सेम आपके में भी 4 टाइम्स स्टूडेंट लिए जाते हैं, जितनी भी आपकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी का जितना सीट्स हैं, तो उसके इनटू 4 टाइम्स स्टूडेंट ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सभी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। देखो, एक और मैं आपको बताता हूँ, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में जब नर्सिंग के बारे में बताए थे, कट ऑफ्स के बारे में, और तब भी मैंने आपको बताया था क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि आपने जस्ट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एडमिशन का कट ऑफ आपका अलग होता है, क्वालिफाइंग कट ऑफ अलग होता है। तो इसको देख के आप अपना उसको रिलेट ना करें। और ये जो भी मैंने लिया है वो आपका ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस से लिया है, जो भी डाटा, ठीक है ना। सो आपका जो क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब होता है कि आपने वो एग्ज़ाम को जस्ट क्वालिफाई कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। सो एडमिशन के लिए आपको एडमिशन का कट ऑफ पार करना होगा, उसके लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे कि आपके अगर काउंसलिंग की भी मैं आपको जल्दी से बताऊँ, तो आपका जो काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड के थ्रू ऐसे आपका काउंसलिंग होता है। तो आपको इसमें, अब इस काउंसलिंग के अंदर वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिनका कि किस में रिजल्ट लिस्ट में, जो पहले आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके अंदर में जिन जिन स्टूडेंट का नाम रहेगा वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखो, आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होगा। जो एम्स एग्ज़ाम इसका है, जो इसका कंडक्टिंग बॉडी है, वो आपका एम्स न्यू दिल्ली है। और आपका एनुअल एक बार ये एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होता है। 90 मिनट का ये पेपर होता है, इसमें 90 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखो, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखो वो आपको समझ आ जाएगा। देखो, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा, इसमें क्या होता है, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला एलिजिबल भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला भी एलिजिबल होता है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी। सेम ऐसे 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी मैथमेटिक्स। तो दोनों कैंडिडेट इसके लिए क्या होते हैं, आपका एलिजिबल होते हैं। पीसीबी वाला भी एलिजिबल होता है, पीसीएम वाला भी इसके लिए एलिजिबल होता है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों इसको दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपको समझ आ गया, ये आ गया। अब देखो, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। देखो, कट ऑफ तो थोड़ा सा, बस इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, कि इसलिए मैंने इनको रख दिया है, ठीक है ना। ये देखो कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। ये देखो 3+1 4 ईयर का कोर्स। ये देखो, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी, डेंटल ऑपरेशन, ये न्यू दिल्ली के अंदर में है ना। ये देखो, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये देखो, एम्स भुवनेश्वर के अंदर में। देखो,
थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये देखो ऑप्टोमेट्री, यूरोलॉजी, यहाँ पे सब कोर्सेज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इनको देख सकते हो। ड्यूरेशन भी यहाँ पे आपको ड्यूरेशन भी मेंशन है यहाँ पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काम आएगा, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट आपका इसमें भी नागपुर हुआ, बिलासपुर हुआ, जोधपुर हुआ, बीबीनगर हुआ, रायपुर हुआ, उसके अंदर में भी जो भी होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपके कट ऑफ के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 90 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, तो और आपको अगर आप इतना मिनिमम मार्क्स लेके चलते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। मे बी फर्स्ट राउंड में मिल जाए, नहीं तो आपको ओपन राउंड तक तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आपको 64 प्लस मार्क्स तो लेके आने हैं। 64 प्लस मार्क्स लेके आओगे तो आपको फर्स्ट राउंड नहीं तो ओपन राउंड तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, ओबीसी वाले स्टूडेंट अभी अपना क्या बनवा ले, ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। एक ने तो कमेंट में पूछा था ओबीसी एनसीएल क्या होता है। ओबीसी एनसीएल आपका नॉन क्रीमी लेयर जो आपका होता है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर जो हिंदी स्टेट वाले हैं तो उसको जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, इसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर में। तो आपको इसको बनवा लेना है। ये बनवाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी आप बनवा सकते हो। इसका जो वैलिड डेट होता है जब आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 1 ईयर के बीच में, तो अभी परफेक्ट टाइम है ओबीसी एनसीएल बनवाने के लिए। अभी ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना है, ओबीसी वालों बनवा सकते हैं। देखो ओबीसी वालों के लिए 61 प्लस मार्क्स चाहिए। अगर 61 प्लस मार्क्स आपको आता है तो आपको कहीं ना कहीं ओपन राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के थ्रू किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो भाई इसमें आपका 60 प्लस मार्क्स आपको लेके आते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी पैरामेडिकल की कोर्सेज में। मैंने आपको बताया ना कि देखो ये मार्क्स वेरी कर सकता है, लेकिन आपको रैंक में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, रैंक में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने पहले आपको रैंक बताया, फिर आपको ये बताया मैंने। अब देखो एससी कैटेगरी के अंदर अगर 58 मार्क्स आपका आता है, ये मिनिमम मार्क्स आपको इतना तो लेके आना है मेरे भाई, इससे कम आप मत रखना। अच्छे से पेपर देना। बाकी आप पता है, आपको भी चीज़ अच्छे से पता है कि पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है सब चीज़ें। ये मैंने आपको मिनिमम लास्ट ईयर्स के जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग पे मैंने आपको बताया था। अगर आप इतना लेके आते हो तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर में। एसटी कैटेगरी में 55 प्लस आपको लेके आना है। सो अच्छे से, इससे कम भी रहेगा तब भी एसटी में चांसेस रहता है आपको ओपन राउंड तक, बट इतना ले आओगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये देखो मैंने इसमें आपको साथ साथ देखो सेम कास्ट सर्टिफिकेट भी जो आपका उनका जो फॉर्मेट है वो भी मैंने आपको दिया हुआ है। ये देखो ये आपका जो है ओबीसी एनसीएल का जो ओबीसी एनसीएल का आपको कौन सा बनवाना है ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ। सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनाना है आपको। सेंट्रल वाला कौन सा? सेंट्रल वाला देखो मैंने हाईलाइट करके बता रहा हूँ सेंट्रल वाला। ये तो ये ओबीसी का सेंट्रल का फॉर्मेट है और ये ईडब्ल्यूएस का देखो साइड में, ये ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल वाला फॉर्मेट है, तो ये आपको बनवा लेना है, ठीक है ना। अब आपका बचा है लास्ट एससी एसटी वालों। भाई एससी एसटी वालों आपको भी अपना सेंट्रल वाला बनवा लेना है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। और मैंने जो वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। लास्ट तक आपको ये चैनल हेल्प करेगा और इस चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस मैंने डाला हुआ है, तो आपको बहुत चीज़ें हेल्प करेगा। आपको मतलब आप अपनी नॉलेज जो आपको एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता, इन मतलब क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग से आपको नहीं पता इन्फॉर्मेशन से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी दूंगा और आपको काउंसलिंग में हेल्प भी करूंगा, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने आपको कट ऑफ आप दोबारा इसका देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये इसका है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहो तो। बाकी आपका पैटर्न ये रहा, 90 क्वेश्चन आएगा जो MCQ बेस आपका पेपर रहेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी।